आज हम आप लोगों को कल जो 4 टॉपिक दिए थे, सम, विषम, भास, आभास, उसमें से 2 टॉपिक छूट गया था, भास और आभास। उसको पहले करेंगे, फिर अगर टाइम मिला तो और भी आगे कुछ समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी सभी संख्या संख्या जो एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा वह किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से यदि कोई संख्या विभाजित होगा तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। तो भाज्य संख्या जैसे हमने कहा कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 12 लिया, तो 12 क्या है? 12 एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि कोई भी जो है दुनिया का कोई भी संख्या एक और स्वयं से तो विभाजित होगा ही होगा। एक और स्वयं से विभाजित होगा ही होगा। उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से, जैसे इसमें कोई दूसरी संख्या जैसे 6 आ गया, फिर जो है 3 आ गया, फिर जो है 4 आ गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2-3 ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो। यानी इसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से अगर यह संख्या विभाजित हो जाती है तो यह क्या होगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से हमने सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह होता है 4। 4 के बाद है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 ... etc. ये सब संख्याएं ऐसी संख्या है जिसमें एक से और अपने आप से भाग लगेगा, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाएगा, इसलिए ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएगा। आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी सभी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। वैसी सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी
दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, होती है। जैसे जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट 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 etc। अब इसी को जिन जिन संख्याओं से किसी संख्या में भाग लगता है, वह संख्याएं जिनसे किसी संख्या में भाग लगता है उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है या गुणनखंड कहलाता है। अपवर्तक कहलाता है या गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपवर्तक के बारे में बता दें कि इस दोनों का दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है कि जिन संख्याओं का अपवर्तक केवल और यदि केवल 2 होता है तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। यदि और केवल यदि 2 होता है, यानी सिर्फ 2 ही अपवर्तक होता है। जैसे 2 का सिर्फ 2 अपवर्तक है, 1 और 2। 3 का सिर्फ 2 अपवर्तक है, 1 और 3, यानी इसमें 1 से भाग लगा, 2 से भाग लगा, तो यही 2 इसका अपवर्तक कहलाएगा। फिर 1 से भाग लगा, 3 से भाग लगा, ये दोनों इसका अपवर्तक है। तो जिन जिन संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक को ही अपवर्तक या इसी को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, अपवर्तक या गुणनखंड। तो जिन जिन संख्याओं से किसी संख्या में भाग लगता है वह संख्या अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पे 2 में जो है सिर्फ 1 और 2 से भाग लगा, 1 और 3 से भाग लगा, यानी वैसी सभी संख्याएं जिसका अपवर्तक या गुणनखंड केवल 2 होता है वह सभी संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। वह सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य के लिए है कि जिन संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड, जिन संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अपवर्तक इसका जो है क्या हुआ, 1 और 1 2, और उससे भी और भी अपवर्तक इसका आया है, 4 है, 6 है, 3 है। तो ये इसका अपवर्तक जो है 12 का 2 से ज्यादा है। तो जिन संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा, 2 से अधिक 2 से ज्यादा होगा, यानी 3 या 3 से अधिक होगा, तो वैसी सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 में 1 4 से लगेगा ही, और फिर 2 से भी लगेगा, 1 4 के अलावा 2 से भी इसमें भाग लगेगा। तो इसका अपवर्तक कितना हो गया, 3 हो गया। तो जिन संख्याओं का अपवर्तक 3 या 3 से ज्यादा हो जाए, 3 या 3 से ज्यादा या 2 से अधिक हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से अधिक हो जाए। तो जिन संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड 2 से अधिक होगा वह सभी संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, संयुक्त संख्या कहलाएगा, या उसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, उसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य के लिए है कि जिन संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड केवल 2 होता है, यानी 1 और स्वयं के अलावा कोई दूसरा उसका गुणनखंड या अपवर्तक नहीं होता है, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। आगे है